जरा सोचिए, दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मतलब सिर्फ 24 घंटों के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव था वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इस पूरे बदलाव के पीछे वजह क्या थी? सिर्फ एक शब्द, टाको। इसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। आप देखिए, वेस्टर्न मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस यही एक एक्रोनिम, यही एक शब्द छाया हुआ था। और ऑनलाइन रिएक्शन तो बहुत ही तेज था। जिस दिन ये पूरा यू टर्न हुआ वो दिन था मंगलवार, और बस लोगों ने इसे नाम दे दिया टाको ट्यूसडे। ये ट्रेंड करने लगा। कमाल की बात यह है कि कई अमेरिकियों ने भी राहत की सांस तो ली, पर साथ ही ये सवाल भी उठाया कि भाई उनका लीडरशिप आखिर कर क्या रहा है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रंप का ये टाको मोमेंट असल में था क्या। फिर ये समझेंगे कि दुनिया जंग के कितने करीब आ गई थी, और ये जो शांति समझौता हुआ है ये कितना नाजुक है। इसमें इजराइल सबसे बड़ी उलझन क्यों है, और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी टाको मोमेंट की। ये है क्या आखिर? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है पहले एकदम जोरदार धमकियां देना और फिर अचानक से पीछे हट जाना। यहां कही गई बातों और जो असल में हुआ उसमें जरा फर्क देखिए। एक तरफ ट्रंप के शब्द थे कि मैं एक सभ्यता को तबाह कर दूंगा, या मैं पुलों और बिजली ग्रिड्स को निशाना बनाऊंगा, और दूसरी तरफ एक्शन क्या था? बिल्कुल आखिरी मिनट पर मिलिट्री एक्शन से यू टर्न ले लिया और बातचीत के लिए भी तैयार हो गए। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ कोई सोशल मीडिया का मजाक था। नहीं, CNN जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इस पूरी घटना को समझाने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। और इससे हुआ क्या? इससे अमेरिका की ग्लोबल इमेज पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो गए। अब इस यू टर्न के बाद जो लोगों ने राहत की सांस ली, उसे ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हालात असल में कितने गंभीर हो चुके थे। दुनिया सच में जंग के कितने करीब पहुंच गई थी। ये जो धमकियां दी जा रही थी ना, वो सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं थीं। नहीं, इनमें तो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात थी। पुलों को, बिजली घरों को, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आम लोगों से जुड़ा है उसे तबाह करने की बात कही गई थी। बस इसी ने पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ा दी थी। और मामला और भी गंभीर तब हो गया जब पता चला कि ये सारी धमकियां बिना यूएस कांग्रेस की मंजूरी के दी जा रही थीं। अब इससे हुआ ये कि अमेरिका के अंदर ही बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठने लगे थे। तो सवाल ये है कि इतने खतरनाक मोड़ से दुनिया को पीछे खींचा किसने? इसका जवाब एक ऐसी डिप्लोमेटिक कोशिश में छिपा है जिसमें एक तीसरे देश ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग रोल निभाया। देखिए, एक सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये जो एक नंबर दिख रहा है ना, 2 हफ्ते, बस यही साफ साफ दिखाता है कि शांति कितनी टेम्पररी, कितनी नाजुक है। सिर्फ 2 हफ्ते। असल में ये पूरी कोशिश शुरू की थी पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ गई तो सऊदी अरब के साथ जो उसका डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी वजह से वो भी इस लड़ाई में खिंच जाएगा। और बस इसी डर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने ईरान से बातचीत शुरू की। ईरान भी एक शर्त पर मान गया। शर्त यह थी कि अगर उसके इलाके पर हमले रुकते हैं तो वो भी अपने डिफेंसिव ऑपरेशंस रोक देगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा पेंच जो इस तनाव को किसी भी वक्त फिर से भड़का सकता है, और वो है इजराइल। पाकिस्तान ने तो उम्मीद ये जताई थी कि ये जो सीज फायर है ये पूरे इलाके में शांति लाएगा, और उसने साफ साफ कहा था कि इसमें लेबनान भी शामिल है। ये कोशिश थी पूरे रीजन में टेंशन कम करने की। लेकिन इस उम्मीद पर पानी फेर दिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने। उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया, लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है, बात खत्म। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इजराइल ने लेबनान पर अपना मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 200 फाइटर जेट्स तक शामिल थे। मतलब सोचिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान पीछे हट रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा संघर्ष चल ही रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ईरान को फिर से कोई कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। तो अब हम खड़े कहाँ हैं? क्या खतरा सच में टल गया है? इसका जवाब हमें दूसरे देशों के एक्शन से मिलता है। जैसे ही इन 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान हुआ ना, भारत ने एक फ्रेश एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को कहा कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है।
जरा सोचिए, जब कोई देश अपने लोगों को किसी जगह से निकलने के लिए कहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मानता है कि जंग का खतरा अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो आखिर में बात यह है कि इस यूटर्न ने एक फौरी जंग को तो शायद टाल दिया है, लेकिन जिन वजहों से ये सारा तनाव पैदा हुआ वो तो अभी भी वहीं की वहीं है। और ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाता है, क्या ये 2 हफ्तों की शांति है या फिर किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा।